नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। पहले रामचरितमानस, फिर सनातन और अब बंटवारे पर बयानबाजी। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। हिंदू धर्म को धोखा बता चुके स्वामी प्रसाद मौर्य का नया ज्ञान अब सामने आया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक 1947 में हुए देश के बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि विभाजन के लिए हिंदू महासभा और सावरकर जिम्मेदार हैं। अब स्वामी के इस बयान पर बीजेपी और हिंदू महासभा हमलावर है। उनका यह कहना है कि ऐसा बोलकर स्वामी प्रसाद मौर्य न सिर्फ वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं, बल्कि विभाजन के वक्त हुई लाखों मौतों के लिए कसूरवार जिन्ना को क्लीन चिट दे रहे हैं। विभाजन के अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगले साल होने वाले राम मंदिर के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जनवरी में अयोध्या में नाटक होगा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के शब्द हैं। यानी जिस पल का इंतजार करोड़ों हिंदू कर रहे हैं, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सियासत के लिए नाटक करार दे रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब स्वामी ने सनातन पर इस तरह की बयानबाजी की है। अक्सर स्वामी प्रसाद मौर्य के निशाने पर सनातन रहता ही है। तो खास पैनल के साथ आज तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी में टॉप नेताओं में अपनी हैसियत रखने वाले और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादों में बने रहते हैं। वो प्रत्येक सप्ताह ऐसा कोई न कोई बयान दे देते हैं जिससे वो चर्चा में आ जाते हैं और विरोधियों को समाजवादी पार्टी पर हमला करने का मौका मिल जाता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के निशाने पर इस बार हिंदू महासभा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन इस वजह से हुआ क्योंकि हिंदू महासभा ने 2 राष्ट्रों की मांग की थी। ये मांग जिन्ना की नहीं थी। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वे राष्ट्र के दुश्मन हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था। हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बन गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के माध्यम नहीं बटा। भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के 2 राष्ट्र की मांग किया था और 2 राष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मौर्य के इस बयान ने बीजेपी को फिर से सपा पर हमले का एक और मौका दे दिया है। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ सपा को भी आड़े हाथों लिया। आप देखेंगे कि उनके विभिन्न प्रकार के बयान आते हैं जहां पर एक उनका तुष्टीकरण की नीति को अपना करके वो अपने बयान देते हैं। अगर भारतवर्ष के बारे में देखा जाए तो उसको वैदिक काल को पढ़ें, इधर देश के इतिहास को पढ़ें, फिर कोई टिप्पणी दें तो समझ में आता है। वहीं हिंदू महासभा ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया। मौर्य पर करारा पलटवार किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो इनके लोग थे वो चाटुकारिता करते रहे, अंग्रेजों के चाटुकारिता कर रहे, मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहे। इस कारण देश विभाजन हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य तो मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं। अब वो पागलपन में अनाप शनाप कुछ भी बोले तो उसका कोई इलाज नहीं। उसका यही इलाज है, या तो इनकी स्थान जेल हो या तो जो है स्थान जो है पागल खाना हो। तो ये फ्री के खाने वाले लोग हैं और फ्री के ये सिर्फ जहर बोने का काम करते हैं। अपने बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य चौतरफा घिरे हुए हैं, लेकिन सपा उनके बचाव में उतर आई है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा बताकर बवाल खड़ा कर दिया था। बीजेपी से अलग होने के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। बीजेपी पर हमले के दौरान उनके कई बयान ऐसे विवादों को जन्म दे चुके हैं जिससे छुटकारा पाना अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर को लेकर भी विवादित बयान दिया। उन्होंने जनवरी में अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को
नया नाटक करार दिया है, जिसके बाद स्वामी प्रसाद पर हमले और तेज हो गए हैं। सुनवाते हैं आपको पहले क्या कुछ कहा है उन्होंने। एक नाटक शुरू होने वाला है जनवरी में। हमारे पत्रकारों को तो बाद में पता लगेगा नाटक क्या है, लेकिन उसका खुलासा मैं आज कर दे रहा हूं। वो नाटक क्या है? अयोध्या में नए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का। अब बताओ भाई, जो हजारों साल से भगवान के रूप में पूजा जा रहा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्या करोगे? तो सुना आपने किस तरीके से इन्होंने अयोध्या में जिस तरीके से रामलला के और मंदिर जो बनकर के तैयार हुआ है उसके उद्घाटन की कार्यक्रम को नाटक करार दिया है। तो अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, उनसे भी परिचय आपका कराऊंगी, लेकिन सवाल कौन से आज इस चर्चा पे हम उठा रहे हैं वो भी जान लीजिए। सबसे पहला सवाल है कि किसके कहने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा बयान दे रहे हैं, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन लेंगे अखिलेश यादव? इसके अलावा बंटवारे के लिए जिन्ना को क्लीन चिट दे रहे हैं क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जिम्मेदार तो सावरकर हैं और हिंदू महासभा है। इधर 2024 के लिए बार बार सनातन पर हमला, बार बार सनातन का अपमान, क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए इस तरीके की बयानबाजियां की जा रही हैं? एक विशेष वर्ग को, वोटर को टारगेट करके इस तरीके के बयान समाजवादी पार्टी के लीडर दे रहे हैं, खास करके स्वामी प्रसाद मौर्य। पहली दफा नहीं था ये जब उनकी तरफ से ऐसे बयान दिए गए। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। आलोक अवस्थी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ। विवेक पांडे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शिशिर चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता हिंदू महासभा से। डॉक्टर अजय कुशवाहा हैं, इतिहासकार। बहुत स्वागत है सर आप सभी का। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आज मैं विवेक जी आपसे कर रही हूं। पिछली बार भी आप मेरे साथ जब इस चर्चा में जुड़े थे, डिबेट में जुड़े थे, तो आपके किसी सांसद के बयान को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। उस वक्त भी या इससे पहले भी जितनी बार भी समाजवादी पार्टी के लीडर्स जुड़े, इस तरीके की बयानबाजी को आप लोग बता देते हैं बड़ी आसानी से कि उनका निजी बयान हो सकता है। सर, क्या एक बार फिर यही आप दोहराने वाले हैं या फिर समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी? आखिरकार एक्शन कब लिया जाएगा स्वामी प्रसाद मौर्य पे और कब तक इस तरीके की बयानबाजी? नाटक करार दिया जा रहा है। राम मंदिर, जितनी लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है, इंतजार बेसब्री से लोग कर रहे हैं, और आप उस चीज को, वो क्षण जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, उसको नाटक करार दे रहे हैं। देखिए प्रिया जी, पहले तो मैं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलों को प्रणाम और अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हुए अपनी बातों को रखने की अनुमति चाहूंगा। और आदरणीय चूंकि शिशिर चतुर्वेदी जी जो कि एक अधिवक्ता भी हैं, मंच पे मौजूद हैं, तो उनको मैं विशेष प्रणाम समर्पित करता हूं। देखिए, जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कही है, बिल्कुल मैं जानता हूं कि आपने जो पिछली डिबेट का हवाला दिया, वो हवाला देने के पीछे आपका भी एक मंतव्य था। लेकिन आज चूंकि ये बात इतिहास से जुड़ी है, तो मैं अपने 2-3 तथ्यों को आपके सामने रखूंगा जो इतिहास के संदर्भित गर्भ में छुपे हुए हैं, और मैं चाहूंगा मेरी बात आने दीजिएगा, फिर जो भी सवाल होंगे मैं बिल्कुल जवाब दूंगा उसके। देखिए, उस समय भी कहीं ना कहीं पीडीए ही इसके लिए जिम्मेदार था। कैसे था मैं बता देता हूं। 1929 में मोतीलाल नेहरू कमेटी की सिफारिशों को हिंदू महासभा ने मानने से इनकार किया था, जिसमें मुख्य बात यह थी कि सेंट्रल असेंबली में 33% सीटें मुस्लिम आरक्षित होनी चाहिए थी। और 1932 में गांधी अंबेडकर के पुणे पैक्ट के बाद जब हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी सदन में, तो उसमें भी उस समय हिंदू महासभा ने इसका काफी घोर विरोध किया था, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं एक असंतोष, असहजता का भाव पैदा हुआ। मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो किसी को जिम्मेदार बनाने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि जब इतिहास की बात होती है तो कहीं ना कहीं तथ्यों का स्पष्टीकरण सामने आता है। ऐसा नहीं है, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार और इमारत शरिया, मौलाना सज्जाद, मौलाना हाफिज, ऐसे बहुत सारे नाम देश के बंटवारे के लिए कैसे जिम्मेदार हो गए? ये तो बात आप जो चीजें गिनवा रहे हैं, आरक्षण के संदर्भ में गिनवा रहे हैं। देश के बंटवारे के लिए वीर सावरकर कैसे जिम्मेदार हो गए? देश के बंटवारे के लिए हिंदू महासभा कैसे जिम्मेदार हुआ? नहीं, देखिए, सावरकर जी की बात जहां तक आ रही है तो आपको भी पता होगा कि विनायक दामोदर सावरकर जो थे वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। कहने का संदर्भ ये नहीं था कि वो जिम्मेदार थे, कहने का मतलब हिंदू महासभा को लेकर के एक उसकी भूमिका की बात की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया, क्योंकि जब पूर्वी बंगाल में फजल उल हक की कृषि पार्टी, प्रजा पार्टी का असर पूना पैक्ट के बाद हुआ है, तो और हरिजनों की जब सीट आरक्षित की गई, तो हिंदू, सवर्ण हिंदू जो उस समय पहले जमींदार हुआ करते थे, काश्तकार हुआ करते थे, बड़े खेतीहर हुआ करते थे, उनका वर्चस्व घटने लगा।
और बंगाल के सवर्ण ब्रिटिश विरोध के बदले, बल्कि बंगाल के जो सवर्ण थे ब्रिटिश विरोध के बदले वो मुस्लिम विरोध के सुर लापने लगे, और इसका बखूबी फायदा अंग्रेजों ने उठाया और उन्होंने हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों को ही बढ़ावा दिया, जिसके कारण यह असंतोष बढ़ता गया। तो कहने का तात्पर्य यह है केवल कि आप इतिहासकारों की भी बात अगर देखेंगे, इतिहासकार चारू गुप्ता ने भी इस बात को लिखा है कि कांग्रेस के भीतर हिंदूवादी हिंदू महासभा के नेता जिस तरह भारत माता, मातृभाषा, गौ माता के नारे लगा रहे थे, एक बहुसंख्यक वर्चस्व का माहौल बन रहा था और इसमें एक विशेष वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा था। और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रणेता और थिंक टैंक जो रहे हैं राम मनोहर लोहिया जी ने अपनी किताब गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन में भी लिखा कि सत्ता की भूख की और लालसा की वजह से केवल इस बंटवारे को अंजाम दिया गया। तो मुझे लगता है तथ्यों से भागने की आवश्यकता नहीं है, तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इतिहास में जो दर्ज है उसे ना आप बदल सकती हैं ना मैं बदल सकता हूं। बिल्कुल, उसे कोई बदल नहीं सकता। इतिहास में जो है, इतिहास का